हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और मैं हूं विशोक सिंह। एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आज सभी लोग जानते हैं, आज हम लोग बड़ी विकट और कठिन परिस्थितियों में हमारा देश क्या हमारा पूरा विश्व जो है गुजर रहा है। और ऐसी स्थिति में सभी लोग जो है अपने घरों में हैं। और ज़्यादा अच्छा रहेगा कि सब लोग अपने घरों में रहें। और जितने भी काम हैं, बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल का काम हो तभी हम लोग घर से निकलें, अदरवाइज़ हम अपने घरों में रहें और सभी को सुरक्षित रखें, अपने आप को सुरक्षित रखें और सभी अपने परिवार, फैमिली और सभी को सुरक्षित रखें। और सबसे बड़ी बात यही है कि हम जो है ऐसी स्थिति में घर पे बैठ के तो हमें क्या करना चाहिए। अब मान लीजिए कि हमारी ऐसी स्थिति में घर से हम बाहर नहीं निकल सकते हैं, स्कूल कॉलेज नहीं खुले हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारा जो सिलेबस है ITI का, उसको कैसे कंप्लीट किया जाए। तो मैं कुछ कोशिश करता हूँ कि आप लोगों का जो भी सिलेबस है उसको थोड़ा बहुत कंप्लीट किया जाए। और जैसा कि आपके हमने लगभग जो है करीब करीब जो है हमने 27-28 के लगभग हमने प्रैक्टिकल आपके क्लास में करा दिए थे। और ट्रेड थ्योरी की भी कुछ क्लासें हमने अभी डाली हैं आपकी। और इसी के साथ साथ हमने जो है आज हमने टॉपिक लिया है प्रैक्टिकल का। तो प्रैक्टिकल में हम लोग जो है जैसे कि ट्रेड फिटर है और सभी लोग जानते हैं फर्स्ट ईयर, हमारी जो फर्स्ट ईयर क्लास की जो आपका जो प्रैक्टिकल है वो लगभग 27-28 प्रैक्टिकल हमने आपके क्लास में, जब हमारी क्लासें चल रही थी 20 तारीख से पहले हमने आपकी करा दी थी। और काफ़ी जो है 25-27 करीब जो है आपके करीब प्रैक्टिकल हो चुके हैं और काफ़ी जो आपका ट्रेड थ्योरी का कंप्लीट हो गया था। तो उसी क्रम में मैं सोच रहा हूँ आज का आपको प्रैक्टिकल जो है किस तरीके से आपका लिखा जाता है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में आता है तो उसको हम कैसे कंप्लीट करें प्रैक्टिकल को, और किस तरीके से अपना अच्छी तरीके से हम प्रयोगात्मक परीक्षा को अच्छे से सफल कर सकें। तो उसी के बारे में हम कुछ टिप्स बताएंगे यहाँ पे, और पूरी तरीके से प्रैक्टिकल किस तरीके से आपका लिखा जाता है और प्रैक्टिकल के दौरान हमें क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हम जो है आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम किसी भी प्रैक्टिकल को स्टार्ट करने से पहले तो हम देखते हैं यहाँ पे एक ड्राइंग बनी हुई है प्रैक्टिकल की। और जो ड्राइंग बनी हुई होती है उसी के अकॉर्डिंग हमें प्रैक्टिकल करना होता है, ठीक है। तो ये सब लोग जानते हैं, जितने भी फिटर के स्टूडेंट हैं हमारे, वो लगातार रेगुलर जो भी पढ़ते रहते हैं, क्लास में आते रहते हैं, तो सभी लोगों को पता है कि किस तरीके से प्रैक्टिकल किया जाता है। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ पे एक आपको प्रैक्टिकल की ड्राइंग दी हुई है। और इस प्रैक्टिकल को हमें क्या करना होता है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप की ये माप दी हुई हैं। यहाँ पे दे रखा है 17.5, यहाँ पे 25 और फिर 17.5। तो टोटल मिला के इसकी जो ऊंचाई है कितनी है, 60 mm ऊंचाई होती है। और यहाँ पे सारी डायमेंशन जो होती है आल डायमेंशन आर इन mm, यानी कि mm में सारी डायमेंशन होती है आपकी। कोई भी आपका जो जॉब बनाने के लिए दिया जाता है उसको आपको पूरा टोटल mm में दिया जाता है। तो उसी कड़ी में हम जो है आगे चलते हैं। तो किस तरीके से हम प्रैक्टिकल को पूरा कंप्लीट करते हैं, क्या क्या हमें रिक्वायर्ड होती है, कैसे कैसे हम प्रैक्टिकल करते हैं और किन किन चीज़ों की हमें आवश्यकता पड़ती है, तो उसी के बारे में हम पहले यहाँ पे जानेंगे। और उसके साथ साथ हम पूरा प्रैक्टिकल लिखेंगे भी, और किस तरीके से करते हैं, क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है अकॉर्डिंग टू जॉब के अनुसार हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, तो उसके हिसाब से हम प्रैक्टिकल को कंप्लीट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हम मानते हैं ये हमारा एक जॉब है, प्रैक्टिकली जॉब बना हुआ है, और हमें ये बुक्स में प्रैक्टिकल में हमें देने हमारा प्रैक्टिकली एग्ज़ाम होता है, तो उस टाइम हमें एक फिगर दे दिया जाता है, जॉब बना के दे दिया जाता है, हमारा प्रैक्टिकल लिखा हुआ होता है और उस पर लिखा होता है कि दी गई ड्राइंग के अनुसार प्रैक्टिकल को सैद्धांतिक रूप से इसको प्रैक्टिकली करिए, इसको यानी प्रयोगात्मक तरीके से इसको पूरा कंप्लीट बनाइए। तो जॉब को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है वो उस चीज़ को हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना होगा कि जो हमारा जॉब दिया गया है, यानी जो प्रैक्टिकल दिया गया है, इसके बारे में हमें पहले ध्यान से देखना है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हम अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ स्क्वायर में कुछ ब्लॉक कटे हुए हैं
और ये एक सीढ़ी नुमा आकार आकृति की एक जॉब बनी हुई है। यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा होगा, आपको ये होल्स बने हुए हैं, यानी कि यहाँ पे आर का मतलब यहाँ पे रेडियस दे रखा है और यहाँ पे 10 mm का होल दे रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये दो जो है आपके होल दे रखे हैं, एक ये और एक ये। तो 10 mm का आपका एक ड्रिल होना चाहिए और उस ड्रिल से हम होल करेंगे, ठीक है। दूसरा आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको रेडियस दिया गया है, यानी ये मुड़ा हुआ है रेडियस। यहाँ पे ये वाला एरिया क्या है आपका, रेडियस कितना दे रखा है आपका, रेडियस 9 दे रखा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे किस गेज का यूज करेंगे, रेडियस गेज का यूज करेंगे और उसके आधार पे हम किसका क्या बनाएंगे, रेडियस बनाएंगे। यहाँ पे ये बाहरी रेडियस दे रखा है, यहाँ पे आंतरिक रेडियस दे रखा है। तो ये सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिकल को हमें करना है। अब हमें यहाँ पे इस तरीके से ग्रुप काटने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, क्या क्या हमें टूल्स इक्विपमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, वो टूल्स इक्विपमेंट की हम एक लिस्ट बनाते हैं। और सबसे पहले और बहुत अहम काम, जो बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, वो हमारा एम होता है, यानी कि उद्देश्य। हमारा जो जॉब का क्या पर्पज है, क्या उद्देश्य, क्या एम है। तो सबसे पहली हमारी हेडिंग होती है। तो हमारा सबसे पहला जो टॉपिक या उद्देश्य होता है, सबसे पहली हेडिंग हमारी होती है उद्देश्य, एम। तो सबसे पहली हमारी हेडिंग होती है, क्या होती है, उद्देश्य। किसी भी चीज़ को, किसी भी काम को, किसी भी कार्य को करने के लिए हमारा जब तक एक टारगेट सेट नहीं होगा, हमारा एक निश्चित एक उद्देश्य नहीं होगा, तो हम किसी भी काम को सही और अच्छे ढंग से नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें जो है अपना एक टारगेट सेट करना होता है, आपका क्या एम है, क्या उद्देश्य है। जैसे कि आप ITI कर रहे हैं, तो ITI करने के बाद आप क्या करेंगे, तो एक निश्चित आपने एक उद्देश्य रख रखा होगा। इसी तरीके से किसी भी काम को सफलतापूर्वक अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से करने के लिए हमें एक उद्देश्य की आवश्यकता होती है। तो वो हमारा एम है, उद्देश्य। और उद्देश्य हमारा जो ड्राइंग दी हुई है जॉब की, उसके अकॉर्डिंग हमारा उद्देश्य लिखा जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा जाता है, तो आपका जो उद्देश्य है वो क्या है, त्रिज्या एवं कोणीय सतह की, यहाँ पे लिख सकते हैं, त्रिज्या एवं कोणीय सतह की 0.5 प्लस माइनस लिख सकते हैं यहाँ पे टॉलरेंस, यानी कि त्रिज्या एवं कोणीय सतह की प्लस माइनस 0.5 क्या लिखा है, टॉलरेंस के साथ, टॉलरेंस के साथ, यानी कि टॉलरेंस जिसकी हिंदी होती है यथार्थता, यानी कि के साथ फाइलिंग करके त्रिज्या एवं कोणीय फिटिंग करना, के साथ फाइलिंग करके त्रिज्या एवं कोणीय फिटिंग करना, त्रिज्या एवं कोणीय फिटिंग तैयार करना। तो ये आपका एम हो गया, उद्देश्य हो गया। कहने का तात्पर्य है आपका कि जो आपकी जो ड्राइंग है, इसमें आपका जो एम है वो क्या दिया हुआ है, त्रिज्या एवं कोणीय सतह की प्लस माइनस टॉलरेंस जो आपका दिया होता है 0.5 टॉलरेंस के साथ फाइलिंग करके त्रिज्या एवं कोणीय फिटिंग को तैयार करना। कहने का मतलब ये है कि जो हमारी जॉब है, इसके अंदर आपको एक टॉलरेंस, यानी कि आपको एक छूट दी जाती है। छूट मतलब टॉलरेंस का मतलब होता है छूट, यानी कि आप 0.5 mm तक उसको थोड़ा बहुत आपका कम ज़्यादा हो जाता है तो आपका चल जाता है। यहाँ पे आपका टॉलरेंस दिया होता है और उसके अकॉर्डिंग थोड़ी बहुत एक्यूरेसी अगर कम रहती है तो आपकी चल जाती है। लेकिन आप लोग कोशिश ये करो कि पूरी तरीके से हमारा 99
99.99 आपका सही होना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, जितनी एक्यूरेसी आप जॉब में रखोगे बनाओगे उतनी ही आपकी आगे इंडस्ट्रीज में जाकर के अच्छे काम करने की हैबिट पड़ेगी। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। जरूर दिया हुआ है यहाँ पे टॉलरेंस 0.5 mm, लेकिन हमें विशेष तरीके से ध्यान रखना है कि ऐसी हमें आवश्यकता ना पड़े कि हमारा कहीं से भी गलत हो। अब इसके बाद हमारा एक उद्देश्य हो गया, हमारा टारगेट सेट हो गया कि हमें किस दिशा में जाना है। उसके बाद अब हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि जितने भी हमारे छात्र हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, सभी लोग जानते हैं कि किस तरीके से प्रैक्टिकल हमने आपको कराए हैं और क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो आपका एक उद्देश्य हो गया। उद्देश्य के बाद आपका दूसरा नंबर आता है औजार एवं उपकरणों की सूची, यानी पहला आपका उद्देश्य है, उसके बाद दूसरी हेडिंग आती है आपकी औजार एवं उपकरणों की सूची। यहाँ पे लिख सकते हैं औजार एवं उपकरणों की सूची, यानी लिस्ट ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट, लिस्ट ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट, लिस्ट ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट। अब यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है औजार एवं उपकरणों की सूची। अब विशेष बात आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अब आपको यहाँ पे जो आपकी ड्राइंग में दिया हुआ, ड्राइंग में आपको जॉब को बनाने के लिए हमें किन किन टूल्स की आवश्यकता पड़ती है, किन किन औजारों की आवश्यकता पड़ती है, वहाँ पे हम क्या करेंगे, उनकी एक लिस्ट बना लेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हम उनकी एक लिस्ट बनाएंगे। और विशेष ध्यान रखना है हमें इस चीज़ का, यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना है, इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना है कि हम टूल्स की जो लिस्ट बनाएंगे, इक्विपमेंट एंड टूल्स की जो लिस्ट बनाएंगे, उनको हम सीक्वेंस वाइज बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमें कोई टूल्स जो है हमें सबसे पहले उसकी रिक्वायरमेंट है और हम उसको लास्ट में लिख रहे हैं, ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। हमें विशेष चीज़ का यही ध्यान दें कि जहाँ पे हमें जिस टूल की आवश्यकता पड़ती है उस टूल्स को हम वहीं पे यूज करते हैं, वहीं पे हम उसको लिखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले नंबर 1 हमारा आता है स्टील रूल। क्या आता है, स्टील रूल, स्टील रूल। सबसे पहले आपका आता है स्टील रूल, और इसको 150 mm/ 300 mm साइज लिख सकते हैं इसका। आपको जिन चीज़ों का साइज पता हो साइज आप जरूर लिख दीजिए। तो सबसे पहले हमें स्टील रूल की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि हमें जॉब क्या करना है, सबसे पहले हमें जॉब माप तोल करनी है, मेजरिंग करनी है। यानी कि सबसे पहले हमें मेजरिंग करनी है, यानी दिया गया ड्राइंग के अनुसार, दी गई ड्राइंग के अनुसार हमें क्या करना है, 60/, और आपका यहाँ पे दे रखा है 25 और 20 45, यानी कि इसकी एक जॉब 45 है और दूसरा भी आपका 45 है। तो सॉरी, ये वाला है आपका जो 25 और 25 50, यानी ये वाला 50 का है और ये वाला जो है आपका 45 का है। तो टोटल जो है आपका 45 और 50 टोटल जोड़ दिया जाए तो यानी कि हमें कुल मिला के एक जॉब चाहिए हमें 60 इंटू यहाँ पे 45, 60 इंटू 45, और दूसरा है आपका 12 दूनी 24, 25 और 50, 50 इंटू 60, एक है आपका 50 इंटू 60, और इसकी मोटाई भी मान लीजिए आपकी 10 mm दे रखी है। तो आप क्या करेंगे, 10 mm हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, तो अब हम इस जॉब को मापने के लिए हमें एक विशेष टूल्स की आवश्यकता होती है, वो हमारा क्या होता है, स्टील रूल होता है। तो हमने यहाँ पे स्टील रूल लिख लिया। ठीक है, चलिए हमारा एक स्टील रूल हो जाता है। अब हमें यहाँ पे हैंड हेक्सा, दूसरा हमारा टूल्स क्या है, दूसरा टूल्स हमारा हैंड हेक्सा। हैंड हेक्सा नंबर 2, हैंड हेक्सा, कैपिटल में लिख लो, हैंड हेक्सा।
हेक्सा, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग जो है हैंड हेक्सा। अब हमारा हैंड हेक्सा हो गया, यानी कि हमें सबसे पहले एक स्टील रूल चाहिए, यानी कि जॉब को हम मापेंगे, उसके बाद हमें काटने के लिए, यानी कि जॉब को काटने के लिए एमएस फ्लैट से जॉब को काटने के लिए हमें हैंड हेक्सा की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमने एक हेक्सा ले लिया, उसके बाद हमें क्या आवश्यकता पड़ेगी, बेंच वाइज, बेंच वाइज, बेंच वाइज। दूसरा हमारा क्या आ जाता है, बेंच वाइज, यानी कि हम जॉब को पकड़ने के लिए अब जब हम किसी भी चीज़ को काटेंगे तो काटने के लिए हमें फाइल को, जो हमारी जो एमएस फ्लैट है, उसको क्या करेंगे, हम किसी भी चीज़ से पकड़ेंगे, पकड़ने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, बेंच वाइज की। अब हमारा बेंच वाइज हो गया, इसके बाद हमारा आता है सरफेस प्लेट, सरफेस प्लेट, सरफेस प्लेट। दूसरा है आपका, अब हमारा सरफेस प्लेट हो गया, डिवाइस हो गई, हेक्सा हो गया, स्टील रूल हो गया। अब हम बात करते हैं आगे सरफेस प्लेट। अब हम बात करते हैं मार्किंग ब्लॉक हो जाएगा नंबर 5, मार्किंग ब्लॉक, मार्किंग ब्लॉक। इसके बाद आ जाता है आपका सेंटर पंच, सेंटर पंच। दूसरा आपका 7 नंबर में डॉट पंच लिख सकते हैं यहाँ पे। डॉट पंच के बाद आ जाता है आपका बॉल पिन हैमर, बॉल पिन हैमर। इसका वजन भी लिख सकते हैं 2.5 पाउंड। बॉल पिन हैमर, वास्टर्ड फाइल 9 नंबर, वास्टर्ड फाइल, सेकेंड कट फाइल लिख सकते हैं। सेकेंड कट फाइल, यानी कि हमें जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती जाएगी हम उनको यहाँ पे नोट करते जाएंगे। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना कि हमारे प्रैक्टिकल में क्या क्या चीज़ें दर्शा रखी हैं। यहाँ पे आपका रेडियस गेज दिया हुआ है, 11 नंबर पे रेडियस गेज लिख लीजिए। रेडियस गेज हो गया आपका। यहाँ पे 2 होल्स दे रखे हैं, ड्रिल, तो 10 mm का ड्रिल लिख लीजिए यहाँ पे। ड्रिल मशीन, सॉरी 12 नंबर, ड्रिल मशीन, यानी इसकी सहायता से हम होल करेंगे। ड्रिल मशीन के बाद हम 13 नंबर में लिख लेंगे ट्विस्ट ड्रिल, 10 mm का, 10 mm ट्विस्ट ड्रिल। इसके बाद एंगल प्लेट, कैलिपर्स इनसाइड और आउटसाइड। ड्रिल के बाद यहाँ पे कैलिपर लिख सकते हैं, कैलिपर इनसाइड ऑब्लिक आउटसाइड, यानी कि दोनों टाइप के आपको कैलिपर चाहिए। यहाँ पे वर्नियर कैलिपर भी लिख सकते हैं यहाँ पे, वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर के बाद आप फिलर गेज भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ही ले लेते हैं। हाइट गेज यहाँ पे लिख सकते हैं 16 नंबर, 17 नंबर में हाइट गेज। हाइट गेज के बाद आप लिख सकते हैं हाफ राउंड फाइल,
हाफ राउंड फाइल नंबर 19 में लिख सकते हैं। जितने टूल्स हो सकते हैं आप उसको लिख लेंगे। नंबर 19 में आप लिख लेंगे हाफ राउंड हो गया। इसके बाद स्क्वायर फाइल, क्योंकि हमें यहाँ पे स्क्वायर बनाने के लिए स्क्वायर फाइल की आवश्यकता पड़ेगी, तो स्क्वायर फाइल हो गया। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे इन सारी टूल्स एंड इक्विपमेंट जितने भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग हम पूरी एक लिस्ट बना लेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, इसके बाद अब हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, अब हमारा क्या आ जाएगा, रॉ मटेरियल। क्या आएगा, रॉ मटेरियल, यानी कि अगली हेडिंग आपकी आएगी यहाँ पे कच्चा माल। लिखिए यहाँ पे कच्चा माल। चलिए यहाँ नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कच्चा माल, रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल में हमें क्या क्या चीजें चाहिए। सबसे पहले हमें देखना है कि हमारा जो जॉब है MS फ्लैट, जिस पे हमें जॉब बनाना है, अपना प्रैक्टिकल पूरा कंप्लीट करना है, तैयार करना है, तो वो हमारा कितने बाई कितने का दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पे 2 पीस दिखाई दे रहे हैं आपका 60 × 45 × 10, यानी कि 60 × 45 × 10, और एक है 50 × 60 × 10। इतने बाई इतने के आपको MS फ्लैट के 2 पीस चाहिए। तो क्या हमें लिखना है, 2 पीस। सॉरी, इसमें फीस लिख दिया, यहाँ पे फीस ध्यान रखना है। माइल्ड स्टील 2 पीस। अब हमें साइज का भी विशेष ध्यान रखना है कि कितना आपका साइज दिया हुआ है, उसका आपको साइज ध्यान रखना है। दूसरा आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे यानी कि कॉटन बेस्ट, यानी कि कॉटन लिख सकते हैं यहाँ पे, सॉरी, नंबर 1, नंबर 2 कॉटन वेस्ट यानी सूती कपड़ा, नंबर 3 यहाँ पे एमरी पेपर, नंबर 4 यहाँ पे कूलेंट, और नंबर 5 कूलेंट के बाद यहाँ पे आप नंबर 5 भी लिख सकते हैं, नंबर 5। तो इस तरीके से हमें कच्चा माल की आवश्यकता रहेगी यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद कॉटन वेस्ट हो गया, कूलेंट हो गया। तो ये आपको यहाँ पे कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल के अंतर्गत ये सारी चीजें आपकी इंक्लूड हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट हेडिंग आपकी क्या आती है, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट हेडिंग की बात करें तो नेक्स्ट हेडिंग आपका आता है संक्रियाएं ऑपरेशन। तो इसको हम यहाँ पे रफ कर दे रहे हैं। तो इस चीज का आपका विशेष ध्यान रहना है कि आप ध्यान में रखेंगे इस चीज को, आपका जो जॉब दिया हुआ है, आपकी दी गई ड्राइंग, उसको आप ध्यान में रखेंगे तो आप प्रैक्टिकल करते रहेंगे। जिस बच्चे ने प्रैक्टिकल किया होगा क्लास के अंदर, क्लास में जाकर के प्रैक्टिकल किया होगा, उसे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका कोई भी प्रैक्टिकल हो, एक ऐसा आपको टिप्स बताएंगे कि चाहे कोई सा भी प्रैक्टिकल आ जाए, आप उसको बड़े आसानी से और अच्छी तरीके से उसको लिख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हेडिंग आप